इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। कोई सा भी एक साधन अपना लो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये वस्तु मुझे इसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो दे ही देते हैं। इतने दयालु है भगवान। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष नाम है भगवान का। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष है, जो छोटे से साधन से, छोटी सी प्रार्थना से, छोटे से पूजा से, स्तुति से प्रसन्न हो जाएं, ऐसे भगवान भोलेनाथ इस संसार के अंदर प्राणियों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान सूत जी महाराज सभी महात्माओं को, शौनक आदि 88,000 महात्माओं को नैमिषारण्य के उस तीर्थ के अंदर भगवान की शिव पार्वती की पावन कथा श्रवण करवा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज जो सूत जाति से हैं, यानी उन उच्च कुल के सूत जी नहीं हैं। सूत उसको कहते हैं, सूत कहते हैं जहां पर दो वर्णों का सम्मिश्रण होता है। आज थोड़ा सा इसको ज़्यादा हो गया है, इधर उधर करना पड़ता है। कल ठीक था, कल जैसा ही कर दो। कल आपने भगवान शंकर और माता सती का पावन चरित्र श्रवण किया। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर हैं विश्वास स्वरूप, और सती है श्रद्धा स्वरूपा। विश्वास हमेशा स्थिर होता है और श्रद्धा डगमगाती रहती है। सही है। विश्वास हमेशा रहता है और श्रद्धा बदलती रहती है। इसलिए भगवान ने गीता के अंदर 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन किया है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम स्वस्वभावजा, सात्विकी राजसी चैवे तामसी चेति ताम शृणु। क्यों मैया? राधा मैया, ओ राधा मैया, राधा मैया। तीन प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन किया है भगवान ने। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। इससे सिद्ध होता है कि श्रद्धा बदलती रहती है,
कभी श्रद्धा राजसिक हो जाती है, कभी सात्विक हो जाती है, कभी तामसिक हो जाती है। जब कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, स्वामी जी महाराज की पूजा में जाते हैं, तो ऐसा मन हो जाता है कि बस भगवान ही सब कुछ है, बस यही इनका ही वो सब करना चाहिए, गुरुदेव ही सब कुछ है। लेकिन जब कहीं कोई घर में कोई कष्ट आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, और कोई कहता है कि वही फला भैरव जी के गए, हम तो वहाँ आराम आया, तो फिर पता नहीं स्वामी जी महाराज के यहाँ आराम आएगा कि नहीं। चलो अब भैरव जी के चलते हैं। श्रद्धा बदल गई। फिर भैरव जी से भी काम नहीं चला, किसी ने कहा कि वो पीर बाबा है, वहां जाओ, तो पीर बाबा के पहुंच गए। अरे कहीं एक जगह तो टिको। तो श्रद्धा है ना, वो टिकती नहीं है, कभी बदलती रहती है। और ये जो सती है ना, ये श्रद्धा का स्वरूप है, और श्रद्धा बदलती है, इसलिए श्रद्धा को जन्म लेना पड़ता है और श्रद्धा को मरना पड़ता है, जलना पड़ता है। श्रद्धा जलती है, श्रद्धा जन्मती है, श्रद्धा मरती है। लेकिन विश्वास हमेशा जो है दृढ़ रहता है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बट का स्वरूप है विश्वास। तो सती जी ने भगवान की परीक्षा की, और उस परीक्षा के परिणाम स्वरूप सती का नुकसान हुआ, हानि हुई, और सती को भगवान से, परमात्मा से उसको वियोग सहन करना पड़ा, सती को देह त्याग करना पड़ा, सती को जलना पड़ा। जब जब तुम विश्वास से दूर हो जाओगे, तब तब तुमको जलना पड़ेगा संसार के अंदर। जैसे सूर्य कभी बदलता नहीं है, वायु कभी बदलती नहीं है, ऐसे ही अग्नि कभी बदलती नहीं है, ऐसे भी विश्वास कभी बदलता नहीं है, क्योंकि विश्वास भगवान का स्वरूप है। सती को जलना पड़ा, देह त्याग किया। मरते समय सती ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रार्थना की कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हे प्रभु जब जब मुझे जन्म मिले, क्योंकि मैं श्रद्धा हूँ, मैं जन्मूंगी, मैं मरूंगी, मैं अजर अमर नहीं हूँ, लेकिन जब जब भी मेरा जन्म हो तो मैं भगवान शंकर की, उनके चरणों की सेविका बनूं, और उनके चरणों की जो है आराधना मेरे को करने को मिले, ऐसा वरदान मांगा। वही सती अगले जन्म में जाकर के हिमाचल के यहाँ पर उसने जन्म धारण किया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे, कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, अपने पिता के यज्ञ में जब सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो फिर वो हिमाचल की पुत्री किस प्रकार बनी? क्या ऐसा संभव है? और अगर है तो किस तरह से उन्होंने हिमाचल के यहाँ जन्म लेकर के और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया? आप जो है सब शास्त्रों के रचयिता हैं। हे पिताजी, मैं उस माता सती के अगले जन्म के चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ।
ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी से कहा, बेटा आप शिव के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले पवित्र कल्याणकारी चरित्र को सुनने की तुमने जो जिज्ञासा की है, धन्य है तुम्हारी मति और गति को। तो मैं आपको अब उन सती के अगले जन्म की पावन कथा श्रवण करवाता हूँ। यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचल प्रिया मैना लीलया परमेश्वरी। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय माता के प्रेम से भरी हुई हिमाचल की प्रिया मैना सर्व सिद्धियों को देने वाली है और मेरी पुत्री है, ऐसा समझ करके हमेशा पार्वती की सेवा में संलग्न रहती थी। ऐसी दक्ष कन्या सती उस देवी ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ के अंदर अपमानित होकर क्रोध में आकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिया, उस समय हिमाचल की प्रिया मैना शिवलोक में स्थित उस भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूं, ऐसा सती के मन के अंदर भी संकल्प था। सती जी भी ये चाहती थी कि मैं हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म धारण करूं, और मैना भी ये चाहती थी कि वही सती जगदम्बा भवानी वो मेरे गर्भ में आकर के और मेरे यहाँ पर उसका जन्म हो, मैं उसकी सेवा करूं, उसका लालन पालन करूं। ऐसा सिद्ध और साधक का जब आपस में प्रेम और संबंध बनता है, तब वो उनकी जो कामना है वो सत होने के कारण भगवान उसको पूर्ण करते हैं। उन देवी का नाम समयम प्राप्य सा देवी सर्वदेवास्तुता पुनः। वही देवी सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर से उसने सती त्यक्तु तनु प्रीत्या मेनका तनिया भवत, उस शरीर का त्याग कर दिया सती के शरीर का, और मैना के यहाँ पर पुत्री के रूप में उसने जन्म धारण कर लिया। उनका नाम हुआ उमा। उमा नाम क्यों हुआ? ऊ कहते हैं तपस्या को, और माँ कहते हैं मत करो। जब पार्वती जी तपस्या करने के लिए वन में गई तो माता मैना ने उनको मना किया था, बेटी वन में मत जाओ, अकेली तुम कहाँ वन में जाओगी, तपस्या करने मत जाओ। इसलिए ऊ माँ तपस्या मत करो, तपस्या मत करो, इसलिए उनका नाम हो गया, जगदम्बा का नाम हो गया उमा। ऐसी उमा देवी श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि उनका जो चरित्र है, उन्होंने जब सती के रूप में जन्म लिया था और फिर जब वो माता मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं, ऐसी माता का गर्भ भी धन्य हो गया है, और वो मैना भी सारे संसार के अंदर पतिव्रताओं के अंदर धन्य मानी गई। इसलिए हिमालय के दो स्वरूप हैं, एक जंगम है और एक स्थावर है। स्थावर रूप से हिमालय पर्वत हमको दिखाई देता है, वो पहाड़ है।
लेकिन जंगम रूप से जब चाहते हैं वो हिमालय अपना जैसा शरीर धारण कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, जो नदियां हैं हमको पानी के रूप में बहती दिखाई देती हैं, यही नदियां जब आवश्यकता पड़ती हैं तब आप जैसी स्त्रियों का शरीर धारण कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तरह के स्वरूप देवताओं के और हमारे सबके होते हैं। तो देवताओं के भौतिक स्वरूप नहीं होते हैं, उनके दैहिक और दैविक स्वरूप होते हैं। वो जब चाहें जब शरीर धारण कर लेते हैं और जब चाहें जब दैविक रूप में चले जाते हैं। हिमालय भी स्थावर रूप से जंगम रूप में आ गए और हिमालय महाराज वो भी उमा की प्राप्ति के लिए और भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या की है, देवी की तपस्या की और उस पर्वत के ऊपर जाकर के उन्होंने हिमालय पे जाकर के एक निश्चित स्थान है जहाँ पर हिमांचल ने माता जगदम्बा से पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए, वरदान लेने के लिए तपस्या की। इधर देवताओं ने जब उनको मालूम चला कि पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के असुर दैत्य पैदा हो गए हैं और भगवान शंकर के वीर से जो संतान पैदा होगी वही इन दुष्टों का संहार कर सकती है, ऐसा मन लेकर के और सभी देवता पितृ देवताओं के पास में गए, पितृलोक में गए और पितरों से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया कि सर्वे शृणुतु नो वाक्यम पितुरः प्रीतमानसा कर्तव्यम तत्तथैवाशु देव कार्ये सबो यदि। हे पितरों, आप यदि प्रसन्न चित्त होकर के हमारी बातों को सुने और यदि आप लोगों देवताओं का कार्य करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुमको करना चाहिए। पितरों ने कहा कि आज्ञा करो देवताओं, क्या करें हम? तो देवताओं ने कहा कि आप जो मैना नाम की तुम्हारी इन पितरों के 3 पुत्रियां हैं और पितृ देवताओं ने 3 बेटियों को जन्म दिया। किससे? हमारी तरह नहीं, अपने मन से 3 पुत्रियों को जन्म दिया। मानसिक कन्याएं हैं ये पितरों की। सबसे बड़ी है मैना, उनसे छोटी है धन्या और तीसरी जो उनकी कन्या है उसका नाम है विचित्रा। ऐसे 3 कन्याएं पितरों के मानसिक रूप से उत्पन्न हुई। देवताओं ने कहा कि तुम्हारी जो बड़ी बेटी है मैना, ये बड़ी मंगलकारिणी है और अगर इसका विवाह आप लोग हिमालय नाम के पर्वत के साथ में कर देते हैं तो ऐसा करने से आप लोगों की महान लाभ होगा और देवताओं का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। कथा आ रही है समझ में? आ रही है? यूं तो नहीं किया किसी ने, सबको आ रही है ना? ठीक। जब देवताओं ने ये बात कही तो पितृ देवता उनकी बातों को, ब्रह्मा जी कहते हैं कि पितृ देवता इन बातों को सुन करके और प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वीकृति दे दी। और परिणाम स्वरूप समय आने पर जब हिमांचल ने माता जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की तो समय आने पर दक्ष राजा की जो 60 कन्याएं थी
ये 60 कन्याओं के अंदर से जो सुधा नाम की जो कन्या थी, उसको दक्ष राजा ने पितरों को साथ में विवाह किया था। और उस सुधा से ही मानसिक रूप से इन्होंने, कोई मैथुनी सृष्टि नहीं है ये, मानसिक रूप से मैना, धन्या और कलावती, ये 3 कन्याओं को जन्म दिया। ये 3 कन्याएं मानसिक रूप से हुई। और एक बार की बात है, ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए एक बार श्वेत द्वीप गई। परसों मैंने आपको द्वीपों का वर्णन सुनाया था। कितने द्वीप सुनाए थे? मुख्य द्वीप कितने होते हैं? रहा क्या याद रामोतार जी? कितने द्वीप बताए थे मुख्य? नहीं, मुख्य रूप से 2 द्वीप बताए थे, एक श्वेत द्वीप और एक मणि द्वीप। श्वेत द्वीप के अंतर्गत ही सारे लोक आते हैं और मणि लोक के अंदर सारे देवियों के जो पीठ हैं वो सब मणि द्वीप में आती हैं। ये तीनों कन्याएं दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में गई। और जब ये वहां पर गई तो उसी समय वहां पर सनकादिक महात्मा भी पधारे। उनको देख करके ये कन्याएं उठी नहीं, उठ करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया उनको। और ये बड़ा झगड़ा है सब जगह। हमारे यहाँ भी कोई बड़ा आदमी आए, कोई नेता आए और हम उसको राम राम नहीं करें तो बड़ी अकड़ हो जाती है उसके, कि देखो इसने मुझे राम राम नहीं किया था। आपने कितनी बार माला पहनाई, कितनी बार उससे राम राम किया, उसको याद नहीं कर रखेगा वो। लेकिन कभी आपने एक बार गलती कर दी तो वो नेताजी हमेशा याद रखेंगे कि फला टाइम पर इसने मेरे को राम राम नहीं किया था। तो सनकादिक ने देखा कि सबने हमको प्रणाम किया है, इन 3 कन्याओं ने हमको प्रणाम नहीं किया। तो सनकादिक ने तीनों कन्याओं को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि यूयं तिस्रो भगिन्याश्च मूढ़ा सद्वयुनोज्झितः अज्ञात श्रुति तत्वा हि पितृकन्या अपि ध्रुवम्। सनत कुमार बोले कि तुम तीनों बहनें यद्यपि पितरों की पुत्री हो, लेकिन अभी वेद के ज्ञान से तुम शून्य हो। संतों के सामने, गुरु के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए ये शिक्षा अभी तुमने नहीं ली है। भाई हमारे सामने कोई संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, गुरु आ जाए, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करें। लेकिन इन कन्याओं ने प्रणाम नहीं किया। सनत कुमारों ने कहा कि तुम वेद की मर्यादा को नहीं समझती हो। अरे पितरों की बेटी होकर के भी तुम अज्ञान से भरी हुई हो, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम तीनों मनुष्यों की स्त्रियां बनो जा करके। पितरों के पास रहने काबिल तुम नहीं हो, पितृलोक में नहीं रहने के काबिल नहीं हो, श्राप दे दिया। पितृ कन्याओं ने कहा कि हे मुनिवर, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, गलती हो गई, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ, हमारे इस अपराध को क्षमा करो। हमने अज्ञान के कारण ही आपको प्रणाम नहीं कर पाई, आपकी उपेक्षा हमने नहीं की है, जानबूझकर हमने आपका अपमान नहीं किया, हमको ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। आप हमारे इस अपराध को क्षमा करो और हमको इस शाप से मुक्त करो। सनत कुमारों को दया आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनत कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको वरदान भी दिया। क्या वरदान दिया? कि विष्णोरंसस्य शैलस्य
हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु कन्या भविष्यत्येव पार्वती। तुम में जो सबसे बड़ी पुत्री है, बहन है, ये हिमालय राज के यहाँ पर उनकी पत्नी मैना के यहाँ से जन्म धारण करेगी। जाओ, और उसकी जो कन्या होगी वो होगी महालक्ष्मी, धन्या नाम की। धन्या नाम की कन्या, तुम्हारा जो विवाह है वो जनक की पत्नी के साथ में होगा, और उसके तुम्हारे जो पुत्री होगी उसका नाम सीता होगा। मैना से कहा कि तुम्हारा विवाह हिमालय के साथ में होगा, और उससे जो तुम्हारी कन्या होगी, ज्येष्ठ कन्या, उसका नाम पार्वती होगा। और जो तीसरी पुत्री थी उनकी, उसको कहा कि हे देवी कलावती, तुम्हारा विवाह वैश्य वर्ण में उत्पन्न वृषभानु जी की पत्नी, उनके साथ में होगा, और उस पत्नी के द्वारा कीर्ति सुता उनका नाम होगा, और उस कीर्ति सुता के माध्यम से तुम्हारा जन्म होगा, और तुम राधा के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होगी। कितना बड़ा वरदान दे दिया महात्माओं ने। तो मैना के हुई पार्वती, और धन्या के हुई सीता अगले जन्म में जाकर के, और कलावती के हुई श्रुत कीर्ति के यहाँ से राधा। इन तीनों का जन्म हुआ। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि पिताजी, हिमालय ने तपस्या की और परिणाम स्वरूप उनका मैना के साथ में विवाह हो गया। पितरों ने अपनी पुत्री मैना को हिमालय के साथ विवाह कर दिया, खूब सारा धन दहेज में दिया। उसके बाद मैना को लेकर के हिमालय पर्वत पर चले गए, और महाचैत्र रथ, नंदन वन आदि वनों के अंदर मैना के साथ में हिमालय विहार करने लगे, रमण करने लगे। इस प्रकार धीरे 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 समय निकला, और मैनाम विवाह्य सगिरे कृतवान किम तते परम। अब वो पति पत्नी विवाहित होकर के रहने लगे। हमारे यहाँ पर ये परंपरा है कि जब विवाह हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं कि सीधा या तो गोवा की बुकिंग करा लेते हैं। कोई गोवा चला जाता है घूमने, कोई विदेश चला जाता है घूमने, लेकिन हिमाचल और मैना ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पत्नी जो मिलती है ना, वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिलती है। भगवत प्राप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध होता है कि वो संसार में पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी और भगवान की भक्ति में लग जाएं। जब तक व्यक्ति अकेला रहता है तब तक उसका कोई नियम नहीं रहता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहती है, लेकिन विवाह होने के बाद में फिर वो धर्म पत्नी जब घर में आ जाती है तब दोनों का एक संबंध हो जाता है और एक दूसरे से बंधन हो जाता है। और वो बंधन हमारे शास्त्रों ने कल्याण का मार्ग बताया है। जब कथा आती है
महाभारत के अंदर कि जब राजा परीक्षित का विवाह इरावती के साथ में हो गया तो पहले तो परीक्षित जी अकेले रहते थे, घूमते थे, लेकिन जब पत्नी घर के अंदर आ गई तो अब उनका क्रम ये हो गया कि रोज सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि कितना आनंद आ गया प्रभु, आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी। पहले मैं अकेला आपकी भक्ति करता था, अब हम पति पत्नी दोनों मिलकर के आपकी भक्ति करेंगे। और परीक्षित जी महाराज भगवान के मंदिर की सेवा करते, झाड़ू बुहारू करते, उनके बर्तन मांजते और पत्नी भगवान के लिए पवित्र भाव से सुंदर सुंदर भोग प्रसाद बनाती। दोनों भोग लगाते, बैठते आनंद के साथ में और भगवान से जो है भोग लगा करके प्रार्थना करते थे। हरि मन में तो आवे भोग लगाओ, 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 मन में तो आवे भोग लगाओ। रूखी सूखी काना, रूखी सूखी काना, रूखी सूखी काना कैया जिमाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ। जय हो। थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो। श्री प्रमोद जी जयपुर से पधारे हैं, व्यासपीठ से व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री प्रमोद जी जयपुर जी से पधारे हैं और सोनू जी भी जयपुर से ही पधारे हैं, ये भी व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जय हो। गैया को दूध लाकर खीर बनाओ, गैया को दूध लाकर खीर बनाओ, गैया को दूध लाकर खीर बनाओ, गैया को दूध लाकर खीर बनाओ। तुम्हारा मिश्री मेवा मिलाओ, दाख छुआरा मिश्री मेवा मिलाओ, दाख छुआरा मिश्री मेवा मिलाओ, दाख छुआरा मिश्री मेवा मिलाओ। सुदामा का चावल कान्हा, सुदामा का चावल गाना, सुदामा का चावल कान्हा कठ से मिलाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ। हरि बोल।
सवायो कर्मा थारो कर्म सवायो श्याम धनी थारे जीवन आयो 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 भक्ति दिला दे कर्मा भक्ति रे कारज कर्मा भक्ति दिला दे कर्मा भक्ति दिला दे मैं भी कर्म बन जाऊं मन में तो आवे ओ मन में तो आवे भोग लगाओ भक्त और भगवान की जय हो। राजेंद्र भावों के थाल सजाओ राजे भोगा के थाल सजाओ राजेंद्र भावों के थाल सजाओ राज भोगा के थाल सजाओ थाल सजा के कान्हा तुमको बुलाओ थाल सजा के कान्हा तुमको बुलाओ जीमो समरिया थाने जीमो समरिया थाने जीमो समरिया थाने सौगन घलाओ जय हो। मन में तो आवे हरि बोल मन में तो आवे भोग लगाओ मन में तो आवे भोग लगाओ रूखी सूखी काना रूखी तो सूखी काना रूखी सूखी काना ओ रूखी तो सूखी काना कैया दिवाओ मन में तो आवे भोग लगाओ मन में तो आवे भोग लगाओ मन में तो आवे भोग लगाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से मैना और हिमाचल भगवान की आराधना करते हैं पुत्री की प्राप्ति के लिए। हम लोग तो संसार में देवताओं के यहाँ नाक रगड़ते हैं, सिर पटकते हैं कि बेटा हमको मिल जाए, लेकिन मेरी माताओं, मेरे भैयाओं, संसार के अंदर जब तक कन्या नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। एक बार की बात है, महाभारत के अंदर एक कथा आती है। एक बार नारद जी महाराज पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा उनकी पूजा की, सम्मान किया, सत्कार किया।
युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी आप तो स्वर्ग से भी जाकर के आए होंगे, आपकी तो तीनों लोकों में अबाध गति है, तो आप स्वर्ग में गए तो आपको हमारे पिताजी पांडु भी मिले होंगे, और अगर मिले हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा, कोई समाचार हो तो आप हमको बताओ। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी हमको मिले थे और उन्होंने कहा है कि हम स्वर्ग के अंदर तो हैं, पर स्वर्ग में जितना सम्मान हमारा होना चाहिए उतना हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर हमारा बेटा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करे तो हमको वो सम्मान स्वर्ग में प्राप्त हो सकता है। और शिव पुराणकार कहते हैं कि शिव पुराण को श्रावण के महीने में सुनने से राजसूय यज्ञ करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। जय हो, जय हो, जय हो। राजसूय के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है शिव पुराण का श्रवण करने से। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि भाई धर्मराज युधिष्ठिर तो चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे, वो तो कर दिया उन्होंने, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता, उसके लिए कोई विधान है। तब शास्त्र कहता है कि अगर कोई एक कन्या का विवाह करे, एक कन्या का दान करे, कन्यादान करे, तो उसको भी राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो कन्यादान करने का पुण्य ज्यादा हुआ या बेटे को घुड़चढ़ी कराने का ज्यादा पुण्य हुआ? कन्यादान का ज्यादा पुण्य हुआ है। माता देवहूति के करदम जी महाराज के यहाँ पर पुत्र की कामना से उन्होंने गर्भाधान किया, ले पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब मेरा इतना भाग्यशाली हूं कि 9 यज्ञ करने का तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा। और असल में देखा जाए तो कन्याओं को इस समय पर रोकने वाली कौन है? अगर मान लो हमारे बहू के बाल बच्चा होने वाला है, आजकल तो हॉस्पिटलों में होते हैं, लेकिन जब घरों पे बच्चे होते थे, मैयाओं को ध्यान है, तो वो ढोल बजाने वाले को पहले बुला लिया जाता था। गांव में मैंने देखा है बचपन में, अगर बेटा पैदा हो जाता जब तो वो ढोल बजाता था, और अगर बेटी पैदा हो गई तो वो सास उससे कह देती कि चुपचाप चला जा, किसी को खबर तक नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उत्सव नहीं, बेटी का उत्सव नहीं, बेटे का उत्सव। तो बताओ बेटी को रोकने में किसका हाथ हुआ? अपनी जाति ही अपना नुकसान करती है, दूसरा कोई नहीं करता है। तो एक कन्या को दान करने का, एक कन्यादान के अंदर पुण्य करने का उतना ही फल मिलता है जितना एक राजसूय यज्ञ का कर्म करने का फल मिलता है। देवताओं ने इस प्रकार से हिमालय को उपदेश किया, हिमालय तपस्या में लग गए, और इधर देवताओं ने भी माँ जगदम्बा की उपासना प्रारंभ कर दी। समय पाकर के और देवताओं के सामने माता जगदम्बा प्रकट हुई।
देवताओं ने माता की बड़ी सुंदर स्तुति की कि देव्यो में जगतामंब शिवलोक निवासिनी। हे जगदम्बा माता, आप तो सदा शिवलोक में निवास करती हो। हे उमा, हे देवी, हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और देवता कहते हैं कि देवी, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही भक्ति हैं, आप ही धरती हैं, आप ही श्री हैं। जो कुछ है वो सब आप ही हैं। शिवां शिवकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परायणां, सब कुछ आप ही है। दुर्गा सप्तशती के अंदर जाओ आप, उसमें देखो पंचम अध्याय के अंदर देवी का कितना वर्णन किया है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रीरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता। जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब माता दुर्गा के पास में हैं। ऐसी माता का देवताओं ने स्तवन किया, माता प्रसन्न हो गई। देवताओं ने वरदान मांगा, हमारी समस्या का समाधान। उसके बाद में देवता स्तुति करके खड़े हो गए। माता देवी ने दिव्य रूप धारण किया और देवताओं को आश्वासन दिया कि हे देवताओ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इत्थम देव स्तुता देवी दुर्गा दुर्गाति नाशिनी आविर्बभूव देवानां पुरतो जगदम्बिका। वो जगदम्बिका, जगत की माता, जगन माता, माता जगदम्बा देवताओं के सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने अनेक तरह से उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा कि माँ अपतीर्क्षतो देवी रुद्र पत्नी पुनर्भवे। जब देवी प्रसन्न हो गई, कहा देवताओं वरदान मांग लो, तो देवताओं ने कहा माता बस यही चाहते हैं हम तो कि आप हिमालय के यहाँ माता मैना के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म धारण करो और भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनो। देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि देवताओं, हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मतमात्मनः, अद्भुता शिवलीला ही ज्ञानिनामपि मोहिनी। अरे देवताओं, मैं भगवान हर की पत्नी बनूंगी। हर पत्नी भविष्यामि, मैं बनूंगी हर की पत्नी, शिव की पत्नी बनूंगी। और भगवान शिव की जो लीला बड़ी अद्भुत है, वो ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब मैंने दक्ष के यज्ञ में क्रोध में आकर के पिता के द्वारा मेरे स्वामी का जो अपमान हुआ था, उस अपमान को मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने वो दक्ष से उत्पन्न जो शरीर था उसको मैंने त्याग दिया था, योगाग्नि के अंदर जला दिया था। उसी समय से भगवान भोलेनाथ जो कालाग्नि शंकर हैं, रुद्रदेव हैं, वो दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न रहते हैं। जब से सती ने शरीर का त्याग किया, भोलेनाथ दिगंबर हो गए, एकाकी जीवन उनका हो गया, उदास रहने लगे। माता अंबिका ने सारी भगवान शंकर की जो वेदना थी वो देवताओं को श्रवण कराई। मैं इसके लिए कठोर तपस्या करूंगी
रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। आप सब लोग अपने अपने धाम को चले जाओ। देवी से आज्ञा पाकर के सभी देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने लोकों को चले गए। इधर मैना में तपस्या करने लगी, माता देवी की आराधना करने लगी। पति पत्नी भक्ति युक्त भाव से रात दिन और शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए और उनका भजन करते हैं। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास के चैत का महीना जब लगता है ना, अपना नया साल कब से है? हैप्पी न्यू ईयर। हम तो 1 जनवरी से मनाते हैं हैप्पी डे, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं ना, ऐसा नहीं है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हमारा नव वर्ष नव संवत्सर लगता है, तब से हमको नया साल मनाना चाहिए। तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से माता मैना ने माता अंबिका की आराधना प्रारंभ की। 27 वर्ष तक तपस्या की, 27 वर्ष आराधना की। 27 वर्ष में रोज अष्टमी को उपवास करती और 9वीं तिथि को लड्डू, खीर, पेठा, पेड़ा इनका भोग लगाती। इस प्रकार 27 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में माता प्रसन्न हो गई। और एक दिन की बात है कि अनुग्रहाय मैनायः पुरते परमेश्वरी। जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, कृष्णा शरणागतो कृष्णा, स्वागतम शरणागतो कृष्णा, स्वागतो कृष्णा, शरणागतो कृष्णा, स्वागतो सुस्वागतो शरणागतो कृष्णा, स्वागतो कृष्णा, शरणागतो कृष्णा, स्वागतो कृष्णा, शरणागतो कृष्णा। जय हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सज्जनों, माताओं, परम आनंद और परम हर्ष का विषय है कि हमारे श्री माधोपुर के आराध्य हैं भगवान गोपीनाथ। और मुझे तो गोविंद देव जी में और गोपीनाथ जी में कोई, उनकी छवि में कोई अंतर दिखाई देता नहीं है। जय हो, जय हो, जय। और गोपीनाथ जी के स्वरूप का ही मैं आप सबके रूप में दर्शन करता हूँ। जय हो।
मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूँ। ऐसे श्री माधोपुर के अधीश्वर इष्ट देव भगवान गोपीनाथ और उनकी कृपा प्रसादी ही हमको साकार रूप धारण करके हमारे मध्य में महंत जी श्री डॉक्टर मनोहर शरण जी महाराज के रूप में आज प्राप्त हुई है। व्यासपीठ से मैं हृदय से इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो आप गोपीनाथ जी के महंत हैं, सारे श्री माधोपुर को आप आशीर्वाद देते हैं। मैं क्या आशीर्वाद दूं, लेकिन फिर भी मेरे अनुज भी हैं और व्यासपीठ पर भी हों, इसलिए भगवान गोपीनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार इनकी भगवान के चरणों में प्रेम और अनुराग बना रहे। और जब जब भी मेरा कार्यक्रम यहाँ पर होता है, वैसे तो मैं अहोभाग्य हूँ कि अधिकांश मेरे कार्यक्रमों में आप अपनी उपस्थिति दे करके और मुझे कृतार्थ करते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसे मंगल अवसर पर मैं पुनः आपको व्यासपीठ से मंगल अनुशासन प्रदान करता हूँ। अनुग्रहाय मेनायः पुरतः परमेश्वरी आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत्सुभक्तिकः। मैना की उत्तम भक्ति को देख करके, लाओ भाई झांकी, पार्वती जी की झांकी। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर के और परमेश्वरी देवी ने उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। कैसे शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है। इधर माता उमा का प्राकट्य का समय है और इधर आपका आगमन हुआ है। ये भी एक सुखद संयोग का ही शुभ अवसर भगवान ने प्रदान किया है। आइए माता जगदम्बा का एक बार स्वागत करें हृदय से। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोले जगदम्बा मात की जय हो। देखो मैया की दृष्टि हमारी तरफ भी पड़ी है, हम धन्य हो गए। जय हो जय हो जय हो। तेरो ही रूप सलोना मैया, तेरो ही रूप सलोना। जय हो। तेरो ही रूप सलोना सलोना रे, तेरो ही रूप सलोना जगदम्बा, तेरो ही रूप सलोना। रूप सलोना रे मैया, तेरो ही रूप सलोना, तेरो ही रूप सलोना महारानी, तेरो ही रूप सलोना। रे ग म प प प म प ध नि ध प म प ध नि ध ध नि ध प ध म प ग रे सा रे ग म प
तेरो ही रूप सलोना जगदम्बा तेरो ही रूप सलोना। चंद्र सूरज तोरे नैना चंदा सूरज तोरे नैना। पिता हिमाचल माता मैना पिता हिमाचल माता मैना तेरो ही रूप सलोना ओ मैया तेरो ही रूप सलोना। महारानी मैया तेरो ही रूप सलोना जगदम्बा तेरो ही रूप सलोना। तेरो ही रूप सलो रूप सलोना रूप सलोना तेरो ही रूप सलोना। महारानियों में तेरो ही रूप सलोना महारानियों में रूप सलोना। महारानियों में तेरो ही रूप सलोना रूप सलोना रूप सलोना। देवी प्रत्यक्षतो रूपम दृष्टं तव मयाधुना त्वामहं स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। माता मैना के यहाँ पर माता जगदम्बा प्रकट हुई। मैना ने बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा कि माँ आप जिस रूप में मैं आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी मैंने आराधना की है, तो माता अम्मा ने कहा कि देवी मैंने मेरा ये वास्तविक जो स्वरूप है वो इसलिए मैंने प्रकट किया है ताकि तुम ये समझ जाओ कि जो वरदान देने वाली जो देवी थी वो मैं ही हूँ। और उसके बाद में दिव्य स्वरूपा माता जगदम्बा एक प्राकृत बालिका के रूप में आ गई। हिमांचल के लोगों को मालूम चला तो सभी महाराज हिमालय तो राजा हैं, तो उनको कन्या को बधाई देने के लिए सभी वहाँ के नगरवासी आए और माता मैना को हिमालय को उन्होंने बधाइयाँ दी। आइए एक बधाई के माध्यम से हम माता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है माता रानी के दर्शन करें, बधाई का भी आनंद लेवे और माता की सेवा करके भेंट करें। बड़े भाव से बधाई का आनंद लेंगे तथा जिन लोगों को माँ के लिए भेंट करनी है वो भेंट करें। बाकी सब लोग ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। ओ वहाँ के पूर्ववासी
माता को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गावे आने वालों को रास्ता दो, आने वालों को रास्ता दो। नाच नाच के गावे बजाई बजे ढोल और थाल, ओ नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल, और नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। ओ दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार तेरे, ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में गिर दामाद बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया। अरे दे दे हमको अनधन पैसा लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, ओ दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, ओ दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी तेरे, ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे तेरी मैया। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए, दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए, ओ दे दे हमको मेवा मिठाई हिमाचल हरसाए, दे दे हमको मेवा मिठाई हिमाचल हरसाए। ओ
ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे रे मैया, ओ दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया, ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे री मैया। हिमाचल में दूर मची है नर नारी हर साए, हिमाचल में धूम मची है नर नारी हर साए, ओ हिमाचल में धूम मच रही घर घर हुई दिवाली, हिमाचल में धूम मच रही घर घर हुई दिवाली, तेरी दया से मैया हम सब भक्तों को खुशहाली, तेरी दया से मैया हम सब भक्तों को खुशहाली, ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे रे मैया, दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया, ओ तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे री, तेरी गोद में गिर जा मात बधाई दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया। हरि बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के, बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के, अरे बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के, बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के, मैया केरी मैया के, मैया केरी मैया के, ओ मैया केरी मेरी मैया के, मैया केरी मैया के, बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के, बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के। हरि बोल। हिमाचल धन्य है मैना धन्य है बद्रीवासी, धन्य हिमाचल धन्य है मैना धन्य हिमाचल वासी, धन्य है मैना धन्य हिमाचल धन्य वासी, धन्य है मैना धन्य हिमाचल धन्य हिमाचल वासी, धन्य जगह जा जन्मी भवानी धन्य हो अंगनानी, जगह जा धनी भवानी धन्य धनी वह मासी, धन्य धन्य बाणी छाई चहो बाजे बाजे रे बधाई, हिमाचल नगरी बाजे बाजे रे बधाई, हिमाचल नगरी बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के, बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के,
मैया के रे मैया के रे मैया के रे मैया के बाजे 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 रे बाजे बाजे बधाई चलो अंगना मैया के। मुनिजन देखन हूँ को जावे मैया को पल पल पुकारे। मुनिजन देखन को है जावे मैया को जन रहने पुकारे। मुनिजन देखन को हो जावे देखन को हो जावे मुनिजन देखन हो को जावे मुनिजन देखन हो को जावे मैया को मुख पल पल धारे मैया को मुख पल पल निहारे मैया को मुख पल पल निहारे मैया को मुख पल पल धारे। बरसे सुमन घन घोर तीनों लोकन में बरसे सुमन घन घोर तीनों लोकन में बाजे बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के। देव धनुज सब तरस को आवे देव धनुज सब हर्ष सुहावे देव धनुज सब तरस को आवे देव धनुज सब हर्ष सुहावे ब्रह्मा विष्णु जी मन हरसावे ब्रह्मा विष्णु जी मन हरसावे बाट बधाई चाओ बाट बधाई चाहो तीनों लोकन में छायो शोर तीनों लोकन में छायो शोर बाजे बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के बाजे बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के बाजे बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के। बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के बाजे बाजे बधाई चारों ओर अंगना मैया के ओ अंगना मैया मैया के अंगना। बोलिए अम्बे मात की जय हो। शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके वरयोग्यास्म्यहं चेते व्रणे भूयो वरं वरं। भैया इधर माता जी को इधर लाओ, माता जी को, अरे दुर्गा माता को लाओ इधर।
बोले अम्बे मात की जय हो। अब देखो, अच्छा आनंद हो गया, खूब उत्सव हो गया। अब कथा सुन लो थोड़ी देर, फिर विवाह की तैयारी है। मैना ने माता अंबिका की सुंदर स्तुति की। मैना कहती हैं, हे शिवे आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञ, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ।